तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया। उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ। हमारी पड़ोसन ने व्रत करा, उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ। और सबसे बड़ी बात है, तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते। स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं, क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाएगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात है। व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना। भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चले। पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है।